अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम, उनके साथ मैंने टेलीफोन के ऊपर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आज बुशरा बीबी के साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात हुई है। उनकी भाभी और उनकी बेटी, उनसे मुलाकात आज हुई है। और इमरान खान की सेहत के हवाले से जो अपडेट है, 2-3 चीज़ें बताई उन्होंने मुझे। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी सेहत के हवाले से, बुशरा बीबी भी और इमरान भी, इमरान की सेहत के हवाले से तशवीश का शिकार है और वो अपनी आंख के मुआयने से मुतमईन नहीं है और उनको ब्लड टेस्ट कुछ करे गए हैं, उसके भी अपडेट और उनके रिज़ल्ट्स वगैरह उनसे शेयर नहीं किए गए। और मुतालबा ये है कि इमरान खान के जो दोनों पर्सनल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शौकत सुल्तान, ये शौकत खानम हॉस्पिटल वाले डॉक्टर शौकत सुल्तान और दूसरे डॉक्टर आसिम यूसुफ, उन दोनों से उनका मुआयना कराया जाए। और एक उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के लोगों के लिए ये हिदायत भेजी है कि फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की जाए ताकि फ़ौरी तौर पर इन डॉक्टर्स की रसाई जो है इमरान खान के चेकअप के लिए वो मुमकिन बनाई जा सके। अब इस सारी बात के बाद एक चीज़ जो मैं अभी समझने से कासिर हूँ, पिछले 2 रोज़ से हमने अली मीर गंडापुर साहब से भी इंटरव्यू किया, उसमें भी बहुत सारी ये बातें सामने आई। आज मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी बहुत सारी बातें सामने आई कि हमने बैरिस्टर गौहर को ये कहा था, हमने पार्टी को ये कहा था, हमने फैमिली के लिए ये बात कही थी। इशू ये है कि डॉक्टर्स की रसाई से इनकार क्यों किया जा रहा है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान के लिए 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान है। सियासत के अंदर उनका रवैया जैसा भी रहा हो, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो सियासी मुखालफत की बिना के ऊपर अगर PMLN उनको जेल में रखने पर मुसर है तो ये वैसा ही है जैसे इमरान खान ने नवाज़ शरीफ को जेल में डाल दिया था वो पनामा और इकामा के रौले के अंदर। ये तरीक़ाकार पाकिस्तानी सियासत में बड़ी देर से राइज है और इसका नतीजा मनफी तौर पर ही निकलता है। एक दौर जिसका हुकूमत वक्त चल रही होती है वो उस वक्त तो मज़े लेकर अपने मुखालफिन को जेल में डाल लेता है। 2-3 साल बाद जब पहिया घूमता है तो वो हुकूमत वाला जेल में होता है और जेल वाला हुकूमत में बैठा होता है। ये इमरान खान के साथ इस वक्त यही हो रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा खौफ खुदा करना चाहिए। जुल्म और ज़्यादती एक हद तक, उसके बाद फिर ये बहुत इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। खुद शहबाज साहब ने भी जेल काटी, नवाज़ शरीफ ने, मरियम नवाज़ ने, उन्होंने जेल काटी। तो जेल काट के सबसे पहला सबक तो ये सीखना चाहिए कि अपने मुखालफिन को विच हंटिंग उनकी नहीं करी जाएगी। तो अगर आपने भी वही कुछ करना है तो फिर नतीजा तो कुछ ना निकला, फिर आपने कुछ नहीं सीखा। आज 14 क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम हैं, ग्रेग चैपल है, आइन चैपल है, क्लाइव लाइट है, माइक थर्टन है, गवास्कर है और बड़े बड़े नाम हैं। मैं सबके, नासिर हुसैन है, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े कैप्टन हैं अपनी अपनी टीम के। कोई इंग्लिश टीम का है, कोई ऑस्ट्रेलियन टीम का स्टीव स्मिथ है। इसके अलावा इधर आ जाए तो इंडिया के गवास्कर है, कपिल देव है। इन सारों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एक अपील किया और अपील उसकी खबर यह है कि इमरान खान से डिग्निटी से और ह्यूमन राइट्स को उनको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा इंसानी बर्ताव उनके साथ किया जाए। तो ये मुतालबा क्रिकेट की दुनिया से आया है, तो ये मुतालबा तो पाकिस्तान के लोगों को वैसे ही करना चाहिए कि किसी के साथ भी ये सलूक नहीं होना चाहिए। उसका नाम चाहे नवाज़ शरीफ हो, उसका नाम चाहे आसिफ जरदारी हो, उसका नाम चाहे इमरान खान हो, सारों के साथ डिग्निटी से पेश आना चाहिए। जिसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया, तो उसके साथ बाकी लोगों को शायद हक़ नहीं पहुँचता कि एक पोलिटिकल केसेस की बुनियाद के ऊपर ये सलूक रवा रखा जाए। मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर बड़े आज उन्होंने डायरेक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। अली मीर ने तो गुज़श्ता रोज़ा अपने इंटरव्यू में हमें कुछ धांसू किस्म के बयान दिए थे, लेकिन आज मोहसिन नकवी भी उसी मूड के अंदर थे। सुनिए मोहसिन नकवी। PTI की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे, सरदार रियाज सादिक साहब बीच में थे और हमने उनसे कहा कि आप एक नॉन पॉलिटिकल डॉक्टर वो हमें नाम दे दें, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, फैमिली का बंदा साथ डालें। हमने कहा ठीक है, वो भी आ जाए। जब दोनों चीजें हो गई तो कहा गया कि नहीं, 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। खैर हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, गौहर साहब, उनको इन्फॉर्म किया हम आपके सामने इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें। और चेकअप के बाद ने फिर राब्ता किया उनके साथ। तो ऑपोजिशन लीडर सेनेट और गौहर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। वो जो 2 डॉक्टर्स थे वो फ़ोन पे उन डॉक्टर्स से ब्रीफिंग लेते रहे। उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं। उसके बाद जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। आज प्रोग्राम के बाद मैं कोशिश करूंगा बराह रास्त, मोहसिन साहब बड़े रिजनेबल आदमी है, मैं इन्हें खुद मैसेज पे कहूँगा कि उन दोनों डॉक्टर्स को भी बुला दें ताकि तनाज़ा समेटने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तनाज़ा अगर इस बात से समेटा जाता है
डॉक्टर आसिम यूसुफ आकर और शौकत साहब आकर मुआयना कर लें तो मुआयना करने देना चाहिए, इसमें कोई मज़ायका नहीं और कोई हर्ज भी नहीं है। पार्टी जो है इस वक्त पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है, मैंने अपने इंटरव्यू में गुज़श्ता रोज़ अली साहब अली मीन गंडापुर के साथ बैठकर भी कहा था कि इनको पैगाम आते हैं तो पैगाम के ऊपर रिएक्ट करते हुए डरते हैं सारे के बाद में एक बंदा मिलाया और किसी ने सुलह जुई की बात कर ली, मुफाहमत की बात कर ली, तो पूरी पार्टी के बाकी जो लोग हैं उसको गालियाँ निकाल रहे होंगे, उसके ऊपर उंगलियाँ उठा रहे होंगे। ये रियलिटी है। जितने मॉडरेट और सुलझे हुए सीनियर लेवल पे जितनी लीडरशिप है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक का नाम लेके किसी बाकियों को अंडरमाइन नहीं करूँगा, लार्जली दे आर वेरी गुड पीपल, लेकिन वो बोझ लेने पे तैयार नहीं है। बाकी पार्टी जब उनको गालियाँ निकालने पे आमादा नज़र आती है। रास्ता मुफाहमत से निकलेगा और किसी के साथ बैठ के रास्ता निकालना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर ने इसके ऊपर कहा कि आज जो मोहसिन नकवी साहब ने जब उनका नाम लेकर कहा कि मैंने उन्हें कहा था कि आप आएँ और वो आए भी, तो राजा नासिर अब्बास को साथ लेकर आए। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, सुन लीजिए। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था कि फैमिली की प्रेजेंस हो, नंबर 1, ख़ानदान में से एक बंदा वहाँ मौजूद हो, नंबर 2, वहाँ पर खान साहब के ज़ाती मुआलिज मौजूद हो, नंबर 3, खान साहब के हॉस्पिटल में ले जाया जाए। हमने कभी भी इस बात से एग्री नहीं किया था कि आप उनका मुआयना जो है वो अडियाला जेल में करें, इसलिए अडियाला जेल में इस मुआयने के लिए जाने का कोई हमें तुक ही नहीं था कि तुम आ जाओ, आपके सामने मुआयना करवाएंगे। इसलिए पार्टी ने और हमने डिक्लाइन किया था कि ये तो हमारा मुतालबा ही नहीं है। अगर पीटीआई सिंसियर है इमरान खान की रिहाई के मामले में, तो कुछ लोगों को ये बोझ उठाना पड़ेगा। बोझ इस तरह उठाना पड़ेगा कि इमरान खान से भी इंटरेक्ट करें और इस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत वक्त से भी इंटरेक्ट करें और रास्ता निकालें। डूज एंड डोंट्स आपको रूल्स ऑफ द गेम एक मेज़ के ऊपर बैठ के तय करने पड़ेंगे और उससे रास्ता निकलेगा। बैरिस्टर गौहर, अली ज़फ़र, असद कैसर, सारे आतिफ खान, शाहराम तरकई, ये सारे बड़े रिजनेबल लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत बड़ी करीब है, उनकी भी ज़मानत करवाएं। तो रास्ता निकालने के लिए इन लोगों को आगे आना पड़ेगा और बोझ उठाना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर ये इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा तो कर सकते हैं, कमी नहीं कर सकते। और रास्तों की बंदिश भी कभी मसाइल का हल नहीं होती। रास्तों की बंदिश दुरुस्त इक़दाम नहीं है। प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, शाहराहें बंद नहीं कर सकते जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो जाए।